नमस्कार, मैं गुंजन सिंह। आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी और मैं बात कर रही हूं दरिंदगी की। जी हां, दरिंदगी इतनी बढ़ गई है कि आज समाज में किसी को सहारा देना या उसे घर में घुसाना भी जानलेवा हो सकता है। ऐसा ही एक मामला बदायूं में हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। मैं बात कर रही हूं 19 मार्च को हुई घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं में, जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। दो मासूमों की हत्या से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। जैसा कि आप जानते हैं कि साजिद और जावेद नाम के दो आरोपी ने 13 साल के आयुष और 6 साल के आहान को घर में घुसकर मार डाला। आरोपी अपनी इंसानियत भूल गए और धारादार हथियार से गला काटकर मासूमों को मार डाला। हत्या करने के बाद आरोपियों ने मृतक बच्चों की मां से कहा कि आज मैंने अपना ये काम पूरा कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी उनके घर के सामने बार्बर शॉप चलाते थे। बच्चों के पिता विनोद कुमार ने एफआईआर दर्ज करवाते हुए बताया कि 19 मार्च को साजिद और जावेद घर में घुसे थे। उन्होंने उनकी पत्नी से 5,000 रुपए मांगे और उनकी पत्नी ने उनसे पूछकर पैसे दे दिए। फिर दोनों आरोपी अस्वस्थ महसूस करने का बहाना बनाकर छत पर चले गए। वहीं छत पर आयुष और आहान पर मौका देखकर चाकू से लगातार वार किया और उनकी जान ले ली। वहीं तीसरा बच्चा जब उन्हें पानी देने के लिए छत पर गया तो उस पर भी हमला किया, लेकिन वो किस्मत से बच गया। चीखने की आवाज सुनकर बच्चों की मां घबरा गई और वो भागकर छत पर पहुंची तो वहां बच्चा खून से लथपथ उन्हें मिला। चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को फोन किया गया। इस बीच साजिद मौके पर भाग गया, लेकिन उसे 21 मार्च को पकड़ लिया गया। लेकिन पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी साजिद मारा गया। जावेद के बयान पर मौलवी की पहचान की गई। जावेद ने गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई काफी गुस्सैल था और उसका ज्यादा समय दरगाह और मौलवी के साथ बीतता था। इसी के साथ बदायूं मर्डर केस में सियासत का मामला बीच में आ रहा है। चुनाव सर पर हैं और ऐसे में बदायूं में हत्याकांड से सभी पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रही हैं। ऐसे में सपा और बीजेपी नेताओं की जुबानी जंग अब पुलिस केस तक पहुंच गई है। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य के बयान पर सपा ने तीखा विरोध किया है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने संघमित्रा मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ आदित्य ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की चेतावनी भी दी। दरअसल डबल मर्डर केस के मुद्दे को लेकर चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को तूल दी जा रही है। ऐसे में शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा नेता ने कहा था कि बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को तूल दी जा रही है। इस बयान पर बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, क्योंकि 2019 में यहाँ के लोगों ने बदायूं के किले को ध्वस्त कर दिया था। सपा उम्मीदवार शिवपाल ने देखा होगा कि बदायूं में उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वे राजनीति कर रहे हैं। संघमित्रा मौर्य ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान 2012 से 2017 तक 300 दंगों का रिकॉर्ड था। मथुरा के जवाहर बाग और मुजफ्फर कांड में भी शिवपाल यादव का नाम आया था। इस घटना में भी वो मास्टरमाइंड हो सकते हैं। मौर्य ने कहा था कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। चलिए देखते हैं संघमित्रा मौर्य का बयान।
कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद नई शराब नीति को लेकर मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने ये भी बताया कि जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नए हमारे साथ जुड़े थे तब मैंने कहा था कि हमेशा देश की भलाई के लिए काम करना, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब मैं उन्हें कोई सवाल नहीं करूंगा और ना ही उन्हें कुछ समझाऊंगा। कानून और सरकार जो करना है वो करे। दिल्ली की नई शराब नीति नवंबर 2021 में लागू हो गई थी, लेकिन शुरू से ही ये नीति विवादों में रही। बाद में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजी वीके सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें शराब नीति में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। बाद में सीबीआई ने केस दर्ज किया। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। उसके बाद से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रजातंत्र न्यूज।